हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 22 जो कि डील करता है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, मतलब अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 266 से लेकर 271 तक के प्रावधानों को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 266 जो कि डेफिनेशंस को बताता है। इस चैप्टर में हम दो डेफिनेशंस देखेंगे, डिटेन्ड और प्रिजन्स का। डिटेन्स का क्या मतलब होता है? डिटेन मतलब होता है किसी को आपराधिक तौर पर एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर करना। जैसे पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ के लिए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया जा रहा है। किसी को हिरासत में लेना और उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए विलंबित करना भी होता है, इसे हम डिटेन्ड कहते हैं। सेकंड जो एक बता रहा है वो बता रहा है प्रिजन्स। इसका मतलब क्या होता है? कैदियों की हिरासत के लिए राज्य सरकार के विशेष आदेश के द्वारा, और उसमें सारी की सारी भूमियाँ शामिल होगी और उससे जुड़ी जो भी इमारत होता, मतलब सामान्य या स्थायी रूप से उपयोग में की जाने वाली कोई जगह जिसे हम जेल भी कहते हैं, उसे हम प्रिजन्स कहते हैं। प्रिजन्स के अंतर्गत कोई रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूट भी होती है जहाँ पर कि बैड हैबिट्स पर्सन्स को लाया जाता है, या बॉस्टल्स इंस्टीट्यूट जहाँ पर कि यंग जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम होती है, तो उस प्रकार की जो संस्था होती है वो भी प्रिजन्स के अंतर्गत आती है। ये दो डेफिनेशन सेक्शन 266 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 267, प्रिजनर्स को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति। प्रिजनर्स मतलब बंदियों को। इस सेक्शन के अंतर्गत जो सबसेक्शन 1 में कहा गया है, इस कोड के अधीन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स में जो क्रिमिनल कोड को लगता है कि, इसके पार्ट 1 में कह रहा है, जिस व्यक्ति को ऑफेंसेस के चार्जेस में कन्फाइंड और डिटेन किया हुआ है उसे कोर्ट में प्रोसीडिंग के लिए लाया जाना। पार्ट बी के अंतर्गत किसी भी जस्टिस के लिए ऐसे पर्सन्स की विटनेसेस के रूप में एग्जामाइन करना चाहिए, तभी कोर्ट उस ऑफिस इंचार्ज को ऑर्डर दे सकता है कि उस व्यक्ति को जिस पर चार्जेस लगाया गया है कोर्ट में एविडेंस देने के लिए और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए पेश किया जाए। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जहां सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है तो ऑफिसर्स इंचार्ज जो है वो तब तक उस ऑर्डर पर कार्य नहीं करेगा, ना ही कोई प्रोसीडिंग करेगा, जब तक कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर काउंटर साइन नहीं हो जाता, जिसके अंडर में वो सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 2 के अधीन जो भी काउंटर साइंस के जो ऑर्डर कॉपी थे उसके साथ में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स की भी एक कॉपी भेजा जाता है, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसमें कि उसमें पूरा विवरण होता है कि क्यों उसे कन्फाइंड पर्सन्स की अटेंडेंस कोर्ट में ज़रूरी है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पूरे विवरण को पढ़ेगा। अगर उसे लगता है कि जो फैक्ट है वो सही है और तभी वो उस पर काउंटर साइन करेगा, नहीं तो वो काउंटर साइन करने से मना भी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 268, धारा 267 के जो प्रवर्तन से कतिपय व्यक्ति को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। सेक्शन 268 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट होती है सबसेक्शन 2 के बातों को ध्यान में रखते हुए जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे सकती है किसी व्यक्ति को या क्लास ऑफ पर्सन्स को कि उस व्यक्ति को प्रिजन से रिमूव नहीं किया जाएगा जिसे कन्फाइंड और डिटेन किया गया है, तब तक जब तक कि ऑर्डर जो है वो फोर्स में है। और सेक्शन 267 के अंतर्गत दिया गया ऑर्डर, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पूर्व पहले दिया गया हो या बाद में दिया गया हो, एनी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को ये उस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 268 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कह रहा है कि सबसेक्शन 1 के अधीन कोई ऑर्डर देने के पूर्व स्टेट गवर्नमेंट निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी। पहला तो है नेचर ऑफ ऑफेंसेस, जिसके ग्राउंड पर उस पर्सन्स को या फिर क्लास ऑफ पर्सन्स को प्रिजन में कन्फाइंड और डिटेन करने का ऑर्डर दिया गया है। सेकेंड क्लॉसेज, यदि उस पर्सन्स को या एनी क्लास ऑफ पर्सन्स को यदि प्रिजन से कोर्ट में बुलाया जाएगा तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है या होने की संभावना होती है। थर्ड क्लॉज है कि जो भी वो ऑर्डर बनाएगी वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाएगी। सेक्शन 269, कारागार के भाषादक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेशों को कार्यान्वित न करना। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है कि किसी कारण से यदि उस व्यक्ति की हाजिरी कोर्ट में नहीं हो पाती है तो सेक्शन 267 के अधीन ऑर्डर दिया गया है, जिसके फर्स्ट रीजन में कहा गया है कि अगर रीजन सिकनेसेस और इन्फर्मिटी यूनिट इसलिए प्रिजन से नहीं हटाया जा सकता। सेकेंड रीजन में कह रहा है या किसी और ट्रायल में कमिटल किया गया है या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या रिमांड पेंडिंग ट्रायल भी चल रहा है, तब भी उसे नहीं लाया जा सकता।
थर्ड रीज़न में कहा गया हो सकता है कि जो ऑर्डर पास किया गया हो वो तब तक एक्सपायरी हो जाएगा जब तक कि वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो व्यक्ति को प्रिजन से वापस लाया गया है उसे वापस ले जाने के टाइम पर या वापस उसे कन्फाइंड और डिटेन किया जाएगा तो वो लेट हो सकता है। फोर्थ रीजन में कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति को सेक्शन 268 के अधीन यदि स्टेट गवर्नमेंट से ये ऑर्डर प्राप्त हुआ हो कि उस व्यक्ति की हाजिरी कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज उस कोर्ट को स्टेटमेंट भेजेगा जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था, और उस कोर्ट को वो रीज़न भेजेगा कि क्यों प्रिजन से उस व्यक्ति को कोर्ट में नहीं ला जा सकता। प्रोवाइडेड एट में कहा गया कि किस कंडीशन में ऑफिसर इंचार्ज मना नहीं कर सकता है। प्रिजन से व्यक्ति को कोर्ट लेके आने के लिए अगर कोर्ट और प्रिजन की व्यक्ति की दूरी यदि 25 किलोमीटर की है तो ऐसे में पार्ट बी के अंतर्गत वो मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 270, बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 269 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए जो ऑफिसर इंचार्ज है प्रिजन्स का वो सेक्शन 267 के सबसेक्शन 1 के अधीन जो भी ऑर्डर पास किया गया है और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी काउंटर साइंस किया गया है और उस ऑर्डर में जिस भी व्यक्ति का नाम सम्मिलित है उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करवाएगा, और साथ ही वो जो व्यक्ति है वो उसके अभिरक्षा में तब तक के रहेगा जब तक कि उसका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, और कोर्ट ने जो भी टाइम और समय दिया गया है उस समय में उसे वो कोर्ट में हाजिर करेगा, और कोर्ट उसे वापस प्रिजन में रखने के लिए कन्फाइंड या डिटाइन करने का जो भी है अथोराइज्ड करने का ऑर्डर देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 271, कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विटनेसेस के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिजन्स में है कन्फाइंड और डिटाइन किया गया है तो सेक्शन 284 के अधीन कमीशन जारी करने की कोर्ट की पावर पर इस चैप्टर के प्रोविजंस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चैप्टर 23 के पार्ट बी के प्रोविजंस के अंतर्गत जो प्रिजन्स के किसी व्यक्ति को परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होगा जैसे कि वे किसी अन्य व्यक्ति के कमीशन पर परीक्षा के संबंध पर लागू होते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट्स। थैंक यू।